मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। साय कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके अनुसार सरकारी विभागों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निस्तारण के लिए MSTC के साथ 3 साल तक करार बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने की मंजूरी भी दी गई है। डामर की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को सीमित राहत देने का फैसला भी किया गया है। मंत्री परिषद के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी है। मंत्री परिषद ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी एवं व्यवस्थित निस्तारण के लिए भारत सरकार की उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को आगामी 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जाए। यह अनुबंध 2019 से प्रभावी है, जो 31 मई 2026 को समाप्त हो रही है। MSTC के अत्याधुनिक ई नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप सामग्री खरीद सकते हैं, जिससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, राज्य को बेहतर मूल्य भी प्राप्त होता है। इस व्यवस्था से राज्य के स्क्रैप निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, तकनीक आधारित और राज्य स्वयंमुखी हुई है। इस निर्णय से विभागों को अलग अलग निविदा और विज्ञापन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026 लागू होने के बाद पूर्व में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां भी नए मंडल में शामिल हो गई हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय आज के मंत्री परिषद में हुआ है, जिसके माध्यम से सड़क निर्माण के कार्यों में 1 अप्रैल 2026 के पश्चात बिटुमिन डामर की कीमतों में असाधारण और अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्य के हित और निर्माण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह राहत केवल बिटुमिन मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि के प्रभाव को कम करने हेतु निर्धारित फार्मूले के आधार पर दी जाएगी तथा अन्य निर्माण घटकों पर अनुबंध में पूर्व से प्रावधानित एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे। वैश्विक परिस्थितियों एवं पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण डामरीकरण कार्य प्रभावित होने लगे थे, जिससे सड़क निर्माण और संधारण कार्यों की गति बाधित होने की आशंका थी। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु इसी प्रकार की राहत के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो और विकास कार्यों की गति सतत रूप से बनी रहे, जिससे जनता को निर्धारित समय पर सड़क निर्माण कार्यों का लाभ मिल सके।